कभी सोचा है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी क्या है? देखिए, ये कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल है, आपका इमरजेंसी फंड। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कल अचानक आपकी नौकरी चली जाती है या फिर कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आ जाता है। क्या क्या कोई बैकअप प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद थोड़ा डराता है, लेकिन इस पर सोचना हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, बिना तैयारी के क्या होता है, ऐसे अचानक आए खर्चे या तो हमें कर्ज में डुबो देते हैं या फिर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देते हैं। एक इमरजेंसी फंड हमें इन दोनों ही सिचुएशन से बचाता है। और यहीं पर काम आता है एक इमरजेंसी फंड। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये असल में मन की शांति खरीदने जैसा है। समझ लीजिए कि ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अपना ये सेफ्टी नेट, ये सुरक्षा कवच बनाए कैसे? देखिए, दो ही सबसे जरूरी सवाल हैं, कितना पैसा बचाना है और उस पैसे को रखना कहाँ है। चलिए एक एक करके इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, आपको अपने 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, उतना पैसा बचाने का टारगेट रखना चाहिए। ये आपको नौकरी जाने या किसी भी मुश्किल वक्त में एक बड़ा सहारा देगा। इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके हर महीने के जरूरी खर्चे जैसे कि किराया, राशन, बिल्स सब मिलाकर करीब 10,000 रुपए हैं। तो सिंपल रूल के हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 30,000 से 60,000 रुपए के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल कोई इनकम नहीं भी होती है, तब भी आप 3 से 6 महीने तक अपने जरूरी खर्चे आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, यानी आप पर कोई डिपेंडेंट है, तो बेहतर यही होगा कि आप एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाएं। मतलब तब कोशिश कीजिए कि 6 से 12 महीने के खर्चे कवर हो जाएं। ये आपको और आपकी फैमिली को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देगा। अच्छा, अब बात आती है कि ये पैसा रखें कहाँ। देखिए, 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, ये पैसा सेफ रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन हैं एक सेविंग्स अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, या फिर कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये तीनों ही ऑप्शन आपको कम रिस्क के साथ जल्दी पैसा निकालने की सुविधा देते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या करना है, पर कभी कभी उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं करना है। चलिए अब उस सबसे बड़ी गलती पर नजर डालते हैं जिससे आपको बचना ही बचना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो अपने इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इमरजेंसी फंड का मकसद है सेफ्टी, आपकी सुरक्षा। वहीं इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है ग्रोथ, यानी पैसे से पैसा बनाना। इसलिए इमरजेंसी वाले पैसे को कभी भी स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगह पर बिल्कुल मत रखिए। तो बस ये एक बात गांठ बांध लीजिए, ये आपकी सेफ्टी है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं। इसका काम आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। तो अब अपनी इस फाइनेंशियल नींव को बनाना कैसे शुरू करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। और देखिए, शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद लग रहा हो। बस हर महीने अपनी इनकम से एक छोटी सी रकम अलग रखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ही सही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आपका इमरजेंसी फंड भी तैयार हो जाएगा। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। ये वो नींव है जिसके ऊपर आप एक सुरक्षित भविष्य की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो ऐसी ही और फाइनेंशियल टिप्स और स्ट्रैटेजीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।